बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपके इल्म में इजाफ़ा करे और आपसे दीन के काम लिए हम अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 8, ओवर पॉपुलेशन आर डायलेमा। कि ओवर पॉपुलेशन जो ज़्यादा आबादी है, आर डायलेमा एक अलमिया है, यानी कि वो ख़तरा है। अब उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। तो ओवर पॉपुलेशन आर डायलेमा कि जो ज़्यादा आबादी है वो एक अलमिया है। अब इसकी इंशाल्लाह हम ट्रांसलेशन को करते हैं। अच्छा जी, ट्रांसलेशन को करते हैं और जो इसके अंदर आपके पास वर्ड्स मीनिंग आएंगे वो आपको इस तरह से शो हो जाएंगे और आप ताकि उनको देख के लिख सकें। इट वॉज अ हॉट समर नाइट, गर्मियों की ये सख्त रात थी। दानिश वॉज लेइंग डाउन, दानिश लेटा हुआ था विद हिज ग्रैंडफादर, अपने दादा के साथ, ऑन द रूफ, छत पर, ऑफ देयर होम, अपने घर की। दानिश अपने घर की छत पर अपने दादा के साथ लेटा हुआ था। द स्काई वॉज डस्टी, आसमान जो था वो गिर्द आलूद था, एंड क्लाउडी और अबर आलूद था। आसमान गिर्द आलूद और अबर आलूद था। अबर आलूद यानी कि बरसने वाला था, यानी कि बारिश, और डस्टी का था, उसके बहुत ज़्यादा उसके अंदर डस्ट थी जो अब हमारे यहाँ से सतह ज़मीन से जो ऊपर जाती है, तो उसकी वजह से इसे कहा गया है गिर्द आलूद। ह्यूमिडिटी, नमी, हैड इंक्रीज, बढ़ गई थी, एंड एवरीवन और हर कोई वाज फीलिंग हॉट, गर्मी को महसूस कर रहा था। गर्मी बढ़ गई थी, नमी बढ़ गई थी और हर कोई गर्मी को महसूस कर रहा था। टेल मी समथिंग, मुझे कुछ बताइए, अबाउट योर चाइल्डहुड, अपने बचपन के बारे में। मुझे कुछ अपने बचपन के बारे में बताइए। दानिश आस्क्ड हिज ग्रैंडफादर, दानिश ने अपने दादा से पूछा। हिज ग्रैंडफादर सेड, उसके दादा ने कहा, व्हेन दे शिफ्टेड, जब वो मुंतकिल हुए, टू दिस सिटी, इस शहर में, इट हैड नॉट बीन सो डेंसली पॉपुलेटेड। तो दानिश के दादा ने कहा कि जब वो इस शहर में जो है वो शिफ्ट हुए तब ये इतना ज़्यादा गुंजानबाद नहीं था। इट हैज़ नॉट बीन सो डेंसली पॉपुलेटेड, कि तब ये इतना ज़्यादा गुंजानबाद नहीं था, यानी कि यहाँ पे इतनी आबादी नहीं थी। द स्काई हैड बीन ब्लू, आसमान जो था वो नीला था, एंड दे कुड एक्चुअली स्टार गेज, तो वो हकीकत में जो थे स्टार गेज के वो सितारों को देख सकते थे, फ्रॉम देयर होम, अपने घर से, एट नाइट, रात के वक्त, एंड द रिवर फ्लोइंग। अच्छा, अब ये जो ये बात आ रही ना, ये वाली, ये उसके दादा जान जो है वो अपने वक्त की बता रहे हैं। वो अपने वक्त की क्या बता रहे हैं कि अपने वक्त की, कि जो आसमान था वो बिल्कुल नीला था और हम अपने घरों की छतों पे रात के वक्त सितारों को देख सकते थे। एंड द रिवर फ्लोइंग बाय देयर होम, और जो दरिया उनके घर के करीब से बहता था, हैड नॉट बीन टॉक्सिक, ना तो वो जहरीला था और ग्रे, और ना वो सरमई था। अब इसका क्या मतलब है, जैसे अब आपको पता है कि हमारी बहुत सारी बिल्डिंग्स तामीर हो रही हैं। अब हम अपने घरों को किस तरह से उसकी जो है वो कंस्ट्रक्शन करते, तो हम आसमान के जो सितारे हैं उनको भी नहीं देख सकते, कितना हमने हर तरफ से उसको कवर कर लिया है। और दूसरा भी जो ग्रे क्यों कहा गया है, जैसे आपको पता है जो पानी गंदा होता है, जैसे हम कहते हैं गटर का पानी गंदा, तो आपको पता है उसका कलर ग्रे ग्रे होता है, तो इससे जहरीला भी होता है और ग्रे भी होता है। तो अब वो बता रहे हैं कि हम स्टारगेज, तो एक तो आसानी से हम अपने घरों की छत से सितारे देख सकते थे, दूसरा जो हमारा दरिया जो घर के करीब से बहता था वो ग्रे नहीं था, ना वो जहरीला था। ठीक है, अब इसकी ट्रांसलेशन आपको मैं दोबारा बता देती हूँ कि हम अपने घरों आसमान नीला था और हम अपने घरों की छतों से रात के वक्त हकीकत में सितारों को देखते थे, और हमारे घर के करीब से बहने वाला दरिया ना जहरीला था ना ही वो सुरमई था। अब आपके जो मिसिंग हो गए वर्ड्स आप यहाँ से देख लेने, और यहाँ पे हकीकतन सितारे ने कहा ये गलत हो गया है। स्टारगेज का मतलब होता है सितारों को देखना, और एक्चुअली हकीकत में। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है, दे हैड लिव्ड इन अ डिफरेंट। अब ये उसने अपने दादा से पूछा था ना कि मुझे अपने बचपन के बारे में बताया, अभी सारे वो अपने बचपन की बातें बता रहे हैं। दे हैड लिव्ड, वो रहते थे, इन अ डिफरेंट, मुख्तलिफ, बट पीसफुल टाइम, मगर पुरअमन वक्त में, वो मुख्तलिफ मगर पुरअमन वक्त में रहते थे। दे लव्ड टू स्विम, वो तैरने को पसंद करते थे, इन द रिवर, दरिया में, बट इट वाज नाउ, मगर अब, पोल्यूटेड, अब ये आलूदा हो गया है, बाय ह्यूमन वेस्ट, इंसानों के फजले से, यानी कि इंसान के जो भी इंसान जो काम करते हैं उसकी वजह से उसको उसने जो है बहुत ज़्यादा आलूदा कर दिया। इसका क्या मतलब, जैसे वो उनकी फैक्ट्रियों का अक्सर हमारा पानी उसमें चला जाता है, या गंदा हम पानी गटरों का सीवरेज का वो उस पर मिक्स हो जाता है, इस वजह से अब उन्होंने कहा है वो तैरने को बहुत पसंद कर दरिया में तैरने को बहुत पसंद करते थे, मगर अब इंसान के फजले ने इसको बहुत ज़्यादा आलूदा कर दिया है। दे हैड नॉट इवन नीडिड, उन्हें हत्ता की ज़रूरत नहीं थी एयर कंडीशनर या एयर कंडीशनर की ड्यूरिंग समर्स, गर्मियों के दौरान, बिकॉज देयर वर मैनी ट्रीज, क्योंकि उस वक्त बहुत सारे दरख्त थे, एंड ग्रीन प्लॉट्स, और सब्ज़ प्लॉट थे, दैट केप्ट, जो रखते थे, द टेम्परेचर लो, दर्जा हरारत को कम रखते थे। उन्हें हत्ता कि गर्मियों में एयर कंडीशनर की भी ज़रूरत नहीं होती थी, क्योंकि उनके पास बहुत सारे सब्ज़ दरख्त, सब्ज़ प्लॉट थे जो कि दर्जा हरारत को कम रखते थे। आपको पता है ना कि जो हमारे ये जो दरख्त हैं ये हमारे गर्मी को थोड़ा सा जो कम रखते हैं, इस वजह से उस वक़्त उन दौर में उनको गर्मी ज़्यादा नहीं लगती थी। ही आल्सो सेड, उन्होंने मज़ीद कहा, दैट देयर हैड बीन ओनली अ फ्यू हाउसेज़, कि उस वक़्त सिर्फ चंद घर थे, इन देयर एरिया, उनके इलाके में, बट नाउ, मगर अब, इट वाज़ एक्सट्रीमली, अब ये बहुत ज़्यादा ओवर पॉपुलेटेड, ज़्यादा आबादी हो गई है।
उन्होंने वो कहा कि उस वक़्त उनके इलाके में सिर्फ़ चंद मकानात थे, मगर अब बहुत ज़्यादा जो है वो आबादी हो गई है। ऑल ग्रासी प्लॉट्स के जो तमाम घासों के, जैसे आप पता है अक्सर जो खाली प्लाट पड़े होते हैं या अक्सर तो उसके अंदर घास आ जाती है, तो वो कह रहे हैं ऑल ग्रासी प्लॉट्स के तमाम जो घास के प्लाट थे हैड नाउ बीन कंस्ट्रक्टेड अपॉन, उनके ऊपर अब तमीर कर दिए गए हैं, एंड वर क्लस्टर्ड विद हाउसेज, बहुत सारे घर के साथ अब वो जितने भी घासों के प्लॉट थे उनके ऊपर तमाम जो है वो घर बना दिए गए हैं, तामीर कर दिए गए हैं। द बॉर्डर ऑफ देयर सिटी, उनके जो शहर की हद थी, हैड बीन एक्सटेंडेड, वो बढ़ गई, ड्यू टू ह्यूमन इनहेबिटेशन, ज़्यादा आबादी की वजह से। उनके जो शहर की एक हद या सरहद थी वो ज़्यादा आबादी की वजह से बढ़ गई है। द एक्सप्लोजन ऑफ पॉपुलेशन, के जो आबादी में इजाफा हुआ है, क्रिएटेड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, वो उसके बहुत ज़्यादा मसाइल को पैदा कर रहा है। आबादी में बहुत ज़्यादा इजाफा मसाइल पैदा कर रहा है। हाउ कैन पॉपुलेशन बी अ प्रॉब्लम, आबादी में इजाफा कैसे मसाइल पैदा कर सकता है? दानिश आस्क्ड इन कन्फ्यूजन, दानिश ने उलझन में पूछा। हिज ग्रैंडफादर स्माइल्ड, उसके दादा मुस्कुराए, एंड सेड, और कहा दैट पॉपुलेशन वाज नॉट क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स, के जो आबादी है ज़्यादा वो मसाइल पैदा नहीं कर रही, बट ओवर पॉपुलेशन, मगर ज़्यादा आबादी, हैड बिकम अ डायलिमा, अब ये जो है वो एक अलमिया बन चुकी है। अब उसके दादा मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि आबादी मसाइल पैदा नहीं कर रही, मगर ज़्यादा आबादी एक अलमिया बन चुकी है। ओवर पॉपुलेशन मीन्स अ सिचुएशन, अब वो बता रहे हैं कि ओवर पॉपुलेशन क्या होती है। ज़्यादा आबादी, इनका मतलब है ऐसे सूरत हाल इन विच द वर्ल्ड हैज़ सो लार्ज आ पॉपुलेशन, जिसमें दुनिया के पास बहुत सारी आबादी होती है, दैट पीपल सफ़र एज अ रिज़ल्ट, और उसके नतीजे में जो है लोग मुश्किलात का सामना करते हैं, या उसके नतीजे में लोग जो हैं वो बर्दाश्त करते हैं। ज़्यादा आबादी का मतलब है ऐसी सूरत हाल जिसमें दुनिया के पास बहुत सारी आबादी होती है, जिसमें लोग बहुत ज़्यादा जो है वो बर्दाश्त करते हैं। ही फर्दर सेड दैट अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट, उन्होंने मजीद कहा कि एक अंदाजे के मुताबिक या एक तखमीने के मुताबिक, वी एडिड, हम ऐड करते हैं 2,27,000 मोर पीपल टू द प्लानट, स्यारे में एवरी डे, हर दिन। उन्होंने मजीद कहा कि हम तकरीबन 2,27,000 जो लोग हैं वो इस अपने स्यारे में या अपने करा अर्ज में जो है वो हम इसके अंदर ऐड करते हैं या उनमें इजाफा करते हैं। द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन डिमांड्स मोर वाटर, जो नशोनुमा है आबादी की, वो मुतालबा करती है ज़्यादा पानी की, लैंड ज़मीन की, ट्रीज रक्त, फॉसल फ्यूल्स हयातियाती ईंधन, एंड अदर रिसोर्सेज, और दूसरे वसाइल की, जो कि उन्होंने कहा है कि जो आबादी है उसकी जो तरक्की है वो मुतालबा करती है ज़्यादा पानी, ज़मीन, दरख्त, हयातियाती ईंधन और दूसरे वसाइल की। अनसस्टेनेबल पॉपुलेशन, गैर मुमकिन तरीके से आबादी में इजाफा, ग्रोथ, तरक्की, बिकम्स द रीज़न, वो वजह बनता है, बिहाइंड फूड एंड वाटर शॉर्टेज, वो पानी और खुराक की किल्लत की वजह बनता है, क्लाइमेट चेंज, मौसमी तब्दीली की, एंड इंटर जनरेशनल पॉवर्टी। अब इंटर जनरेशन का मतलब है नस्ल दर नस्ल, पॉवर्टी जो गुर्बत का आना है। अब गैर मुमकिन तरीके से जो आबादी के अंदर एक इजाफा है या एक जो आबादी के जो बढ़ना है, वो वजह किस चीज़ का बनता है? वो ज़्यादा जो हमारी फूड यानी कि जो खुराक और पानी है उसकी किल्लत का, मौसमी तब्दीली का, और नस्ल दर नस्ल गुर्बत की वजह बनता है। जब ज़्यादा आबादी होगी, हमारे पास उसको खिलाने के लिए कुछ नहीं होगा, तो ना सिर्फ हमें किल्लत का सामना करना पड़ेगा, बल्कि उसके अंदर क्या होगा, फिर नस्ल दर नस्ल गुर्बत भी आएगी। अभी जो अनसस्टेनेबल पॉपुलेशन, गैर मुमकिन तरीके से, कि जब उसकी एक आप प्लानिंग नहीं करते कि हमारे पास जो है इस वक्त कितने वसाइल हैं, हम कितने जो लोगों को खिला सकते हैं, मगर आप मजीद जब अगर आबादी बढ़ती है तो फिर इस तरह से ये गैर मुमकिन तरीके से कहा गया। वी हैव ऑब्जर्व्ड, हमने मुशाहदा किया, दैट सिटीज़ आर नाउ हैवीली पॉपुलेटेड, के जो शहर है अब वो भारी तरीके के साथ जो है वो उनमें ज़्यादा आबादी हो रही है, बिकॉज पीपल फ्राम विलेजेस, क्योंकि जो लोग हैं गाँव से माइग्रेटेड टू सिटीज़, वो गाँव से जो है वो हिजरत करके या उससे मुंतकिल होकर जो है वो शहरों में आते हैं, टू गेट मोर अपॉर्चुनिटीज़, ज़्यादा मौके हासिल करने के लिए, एंड मीट देयर बेसिक नीड्स, और अपनी जो ज़रूरियात है उनको पूरा करने के लिए। हमने मुशाहदा किया है कि जो शहर हैं अब वो भारी तौर पर बहुत ज़्यादा उनमें आबादी हो रही है, क्योंकि लोग गाँव से हिजरत वर्ड में यूज़ करी, क्योंकि माइग्रेट के बाद हिजरत भी होता है, लेकिन यहाँ पे हम उसको मुंतकिल वर्ड यूज़ करेंगे, क्योंकि लोग गाँव से मुंतकिल होकर शहर आ रहे हैं ज़्यादा मौके हासिल करने के लिए और अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। द सिटीज़ आर नॉट डिवेल्प्ड एनफ, मगर जो शहर है वो इतने तरक्की पजीर नहीं हुए, टू कैटर कि वो पूरी कर सके, टू द नीड्स, उनकी ज़रूरतों को, ऑफ मोर पीपल, मज़ीद लोगों की। शहर इतने तरक्की पजीर नहीं हुए कि वो मज़ीद लोगों की ज़रूरियात को पूरा कर सके। ड्यू टू दिस, इसी वजह से, वी एज़ ह्यूमन्स, हम इंसानियत के नाते, आर सफरिंग मोर, ड्यू, इसी वजह से जो इंसान है वो बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है वो बर्दाश्त करते हैं।
इट इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन, ये एक आम मुशाहदा है दैट ओवर पॉपुलेशन प्रिवेल्स, कि जो ज़्यादा आबादी है वो गालिब आती है मोर इन अंडर डेवलप्ड नेशंस, जो ज़्यादा पसमानदा या ज़्यादा अभी तरक्की पजीर मुल्क जो नहीं होते उनके अंदर जो है जो ये जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा गालिब आती है एज़ कम्पेयर टू डेवलप्ड नेशन, इसके मुकाबले में कि जो तरक्की पजीर ममालिक होते हैं। ये कॉमन एक आम मुशाहदा किया गया है कि ज़्यादा आबादी जो है वो तरक्की ना पाने वाले इलाकों में या तरक्की ना पाने वाली कौम में ज़्यादा गालिब आती है इसके मुकाबले में कि जो तरक्की पजीर ममालिक होते हैं। इट इज़ बिकॉज इसी वजह से ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन, कि ये लैक मतलब जो कमी होती है प्रॉपर एजुकेशन, एक मुनासिब तालीम की एंड प्रिवेंटिव मेजर्स और एहतियाती तदबीर की, ऑफ रिप्रोडक्शन पैदाइश की। इसकी वजह पैदाइश के मुनासिब तालीम और एहतियाती तदाबीर की कमी है, यानी कि उन लोगों के पास ये जो ज़्यादा आबादी होती है वो ना तो उनके पास ज़्यादा एजुकेशन होती है और किस तरह से उन्हें करना, तालीम की कमी होती है। इसी वजह से जो पैदाइश के जो है मामले में उनके पास नॉलेज कम होता है और इसी वजह से ज़्यादा आबादी होती है। फैमिलीज़ हैव मोर किड्स, जो ख़ानदान है उनके पास ज़्यादा बच्चे होते हैं टू फीड्स खिलाने के लिए, बट आर अनएबल, मगर वो इस काबिल नहीं होते टू मीट देयर एक्सपेंसेस, के वो उनके जो खर्चे हैं उनको बर्दाश्त कर सके। तो इस बंदे ने कहा है कि जो ख़ानदान है उनके पास बच्चे ज़्यादा होते हैं मगर इस काबिल नहीं होते कि अपने उनके जो अखराजात उनको बर्दाश्त कर सकें। बट अदर कंसिक्वेंसेज, और कौन से जो दूसरे नताइज हैं डू वे फेस, हम जिनका सामना करते हैं ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन, ज़्यादा आबादी की वजह से। और ऐसे वो कौन से और दूसरे नताइज हैं जिनका हम सामना करते हैं ज़्यादा आबादी की वजह से। दानिश वाज नाउ इवन मोर क्यूरियस, अब जो दानिश था वो ज़्यादा मुतजस्सिस था, यानी कि और ज़्यादा क्यूरियस मुतजस्सिस हो रहा था पूछने के लिए। द मेजर इफेक्ट, जो ज़्यादा बड़ा असर है ऑफ आवर पॉपुलेशन, वो ज़्यादा आबादी का, इज़ द कंजप्शन, वो इस्तेमाल है, एंड अनरिस्ट्रेंड डिस्ट्रीब्यूशन, और यानी कि जो अनरिस्टेन का जो एक गैर मंज़म तरीका है डिस्ट्रीब्यूशन तकसीम का ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कुदरती वसाइल का। सबसे बड़ा असर है ज़्यादा आबादी का ये है कि जो कुदरती वसाइल है उनका इस्तेमाल और गैर मंज़म तरीके से उनकी तकसीम है। वी हैव अ लिमिटेड कैपेसिटी, हमारे पास एक बहुत महदूद सलाहियत है टू जनरेट, पैदा करने के लिए रॉ मटेरियल, ख़ाम माल को, एंड दैट इज़ वाई, इसी वजह से वी आर फेसिंग, हम सामना कर रहे हैं अ नेचुरल रिसोर्सेज डिफिक्ट, यानी कि जो नेचुरल रिसोर्स जो कुदरती वसाइल है उनकी कमी का, कि हमारे पास बहुत महदूद जो है वो सलाहियत है ख़ाम माल को पैदा करने के लिए, इसी वजह से हम जो है वो कुदरती वसाइल की कमी का सामना कर रहे हैं। अब देखिए जो ख़ाम माल का मतलब है इसमें कि जैसे वो एक पत्थर है, हम एक पत्थर को सिंपल निकाल लेते हैं ना तो वो होता है ख़ाम माल, लेकिन अगर आप उस पत्थर को अच्छे से तराशते हैं, जैसे वो हीरा है, अब उसको अच्छे से करते हैं तो वो हीरा बन जाता है या कुछ चीज़ें बनती, तो वो फिर जो पहले अपने रफ हालत में थी उसे कहते हैं ख़ाम माल। ओवर पॉपुलेशन, ज़्यादा आबादी इज लीडिंग, लेके जाती है टू इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, कि जो हमारी ज़्यादा आबादी है वो माहौलियाती ख़राबी की तरफ लेके जाती है। द एक्सेसिव, जो ज़्यादा यूजेज ऑफ कोल, कोयले का ज़्यादा इस्तेमाल, ऑयल पानी का, ऑयल तेल का, एंड फॉसल फ्यूल्स, और यानी कि जो फॉसल फ्यूल्स है कि जो हयातियाती जो ईंधन है उनका इस क्रिएटिंग में पैदा कर रहे हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट, मनफी असरात ऑन आवर प्लानट, हमारे जो है वो सियारे पर। बहुत ज़्यादा कोयले का, तेल का और हयातियाती ईंधन का इस्तेमाल हमारे सियारे पर मनफी असरात मरतब कर रहा है। फैक्ट्री स्मोक, जो फैक्ट्रियों का धुआं है, एंड वेस्ट और उनका कचरा, इस पोल्यूटिंग, वो आलूदा होता है और आलूदा कर रहा है आवर इन्वायरमेंट, हमारे माहौल का, एंड बिकमिंग, और बन रहा है द कोज, वजह ऑफ मल्टीपल डिजीज़, यानी कि मुतअद्दिद, यानी कि काफ़ी सारी बीमारियों का। फैक्ट्री का धुआं, उनका कचरा हमारे माहौल को आलूदा कर रहा है और मुतअद्दिद बीमारियों, यानी कि बहुत सारी बीमारियों की वजह बन रहा है। टुडे, आज मोस्ट पीपल आर वेटिंग, बहुत से लोग इंतज़ार कर रहे हैं फॉर जॉब वैकेंसीज, नौकरी की खाली जगहों का, विच हैज़ लेड टू हाई रेट्स ऑफ जॉबलेसनेस, जो कि बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी को के रेट को बढ़ा रहा है, एंड अनएम्प्लॉयमेंट, और बेरोज़गारी का। आज बहुत से लोग नौकरी की खाली जगहों की तलाश में हैं जो कि बेरोज़गारी को बढ़ा रहा है। यहाँ पे जॉबलेसनेस और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों एक ही हैं, तो हम यही करेंगे जो बेरोज़गारी को बढ़ा रहा है। पॉवर्टी, गुर्बत रेट हैज़ इंक्रीज, बढ़ गया है, एंड पीपल, और लोग आर डिप्राइव्ड, महरूम हो गए ऑफ बेसिक, अपनी बुनियादी नेसेसिटीज़ ज़रूरत, लाइक वाटर एंड फूड, पानी और खुराक। गुर्बत का जो है एक रेट, यानी कि जो गुर्बत का एक पैमाना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और लोग अपनी बुनियादी ज़रूरत जैसे कि पानी और जो खुराक है उससे महरूम रह गए हैं। इज़ देयर एनी सोल्यूशन, क्या कोई जो है वो हल है टू दिस इशू, इस मसले को हल करने के लिए, कि इस मसले को हल करने के लिए कोई हल है? आस्क्ड दानिश, दानिश ने पूछा। हिज ग्रैंडफादर, उसके दादा ने रिप्लाई, जवाब दिया, दैट वी नीड, हमें ज़रूरत है टू एम्पावर, बख्तियार बनाने की, आवर सोसाइटी, हमारी माशरे को, बाय एजुकेटिंग इट, उनको तालीम देकर। उसके दादा ने जवाब दिया कि हमें जो है अपने माशरे को बाख्तियार बनाने उनको तालीम देकर उनको बाख्तियार बनाने की ज़रूरत है। आवर गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट शुड टेक, उन्हें चाहिए
टेक प्रिवेंटिव मेजर्स के वो एहतियाती तदाबीर को लें टू स्टॉप रोकने के लिए ओवर पॉपुलेशन ज़्यादा आबादी। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो एहतियाती तदाबीर को उन्हें इख्तियार करना चाहिए ज़्यादा आबादी को रोकने के लिए। जेंडर इक्वालिटी शुड बी प्रमोटेड कि जिनसे मसावात को फ़रोग देना चाहिए एंड फैमिली मेम्बर्स और ख़ानदान के अफराद शुड टॉक उन्हें बात करनी चाहिए अबाउट देयर न्यू जनरेशन अपनी नई नस्ल के बारे में बाई प्रॉपर फैमिली प्लानिंग मुकम्मल ख़ानदानी मनसूबाबंदी के तहत जिनसे मसावात को फ़रोग देना चाहिए और ख़ानदान के अफराद को अपनी नई नस्ल के बारे में की मुकम्मल ख़ानदानी मनसूबाबंदी पर बात करनी चाहिए। वुमेन एम्पावरमेंट ख़वातीन को बाख्तियार बनाना इज़ अ बेसिक जो है वो एक बुनियादी नीड ज़रूरत है टू अवॉइड इसे एजतनाब करने के लिए कैटास्ट्रॉफी आफत से बचने के लिए ख़वातीन को बाख्तियार बनाना ही जो है वो सबसे ज़्यादा बुनियादी ज़रूरत है इस आफत से बचने के लिए। तो जी स्टूडेंट्स, ये थी आज की वीडियो। मैंने उम्मीद किया कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपने क्या करना है, आपने अपना रखना है बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।